नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आईपी गुप्ता, ये नाम आजकल आप सुनते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि आखिर है कौन। लेकिन अब इस पहचान की ज़रूरत नहीं है आईपी गुप्ता को, क्योंकि आईपी गुप्ता चाहे राजनीतिक गलियारा हो या मीडिया जगत, हर जगह चर्चा में है। और चर्चा में हो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार जिस तरह से उनका कुनबा बढ़ रहा है और जिस तरह से वो छाती ठोक करके कह रहे हैं कि वो आने वाले चुनाव में अंतर पैदा करेंगे, जो सत्ता में हैं उनको बेदखल करेंगे और जो बाहर हैं उनको सत्ता में पहुंचने नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि आईपी गुप्ता के समाज ने उन्हें जिस तरह से सरताज बनाया है और जिस तरह से उन्होंने अपने समाज को लिटरेट करके जो एकमात्र जो उनका डिमांड है वो है उनका खोया हुआ, उनका छीना हुआ आरक्षण उन्हें वापस करना। इसको लेकर के आज वो भागलपुर में थे। भागलपुर में संत शिरोमणि कबीर जयंती सह जनसंवाद कार्यक्रम में अपनी बात को रखते हुए आईपी गुप्ता ने बहुत सारे विषयों पर अपनी बात रखी। उनकी शैली बिल्कुल ही अलग है। आपको देख करके लगेगा नहीं कि एक राजनेता अपनी बातें कह रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक बड़ी बात देखने को सामने आई, और वो बात थी कि आईपी गुप्ता की पार्टी में एक जोड़े ने शादी की और शादी करने के बाद दोनों पक्ष, लड़की और लड़का, दोनों पक्ष के लोगों ने जो आईपी गुप्ता की पार्टी है, इंडियन इनकलाब पार्टी, उसकी सदस्यता ग्रहण की। हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिरकार ये माहौल किस तरह से बन रहा है। पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आईपी गुप्ता के सामने शादी के मंडप में शादी करने के बाद आईपी गुप्ता के हाथों से इस दोनों नए जोड़े ने, शादीशुदा जोड़े ने सदस्यता ग्रहण की उनकी पार्टी की, और इसके साथ साथ दोनों पक्ष के परिवार ने भी इंडियन इनकलाब पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आपने वीडियो देख लिया। अब इसके बाद आप देखिए कि जब आईपी गुप्ता भागलपुर के पीरपैंती में पहुंचे, जिसको गढ़ कहा जाता है, उस गढ़ में घुसने के बाद जिस तरह से मामला सामने आया, उसको देख करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आईपी गुप्ता का क्रेज़ क्या है। जिस तरह से लोगों ने उनका स्वागत किया, बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल जुलूस युवाओं ने निकाली। तो वहीं आपको बता दें कि भागलपुर पहुंचते ही आईपी गुप्ता ने कई ऐलान कर दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी बना लिया है, इसका मतलब ये मत समझना कि हम अपने मुद्दे से भटक गए हैं। हम आरक्षण लेंगे और हर हाल में आरक्षण छीन करके रहेंगे। अब हमारे आरक्षण को जिन लोगों ने छीना है उनको औकात भी बता देंगे। और ये जो भीड़ देख रहे होंगे आप, महिलाओं से लेकर के बच्चे और बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक, 2 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल 100 साल के बुजुर्ग तक आईपी गुप्ता की सभाओं में पहुंचते हैं। और ये नज़ारा हमने आपको पहले भी दिखाया है। हम आपको आईपी गुप्ता के उस भाषण से छोड़कर जाते हैं, जिस भाषण को लेकर के अब चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। और राजनीतिक गलियारे में जिस बात की चर्चा हमने शुरू किया था कि आईपी गुप्ता अब हर आमो खास के जुबान पर हैं, चर्चा में हैं। बार बार ये कहा जाता है कि किस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, कौन सा गठबंधन उनके कोप का भाजन बनेगा। इन सभी बातों पर चर्चाएँ हो रही हैं। और इन चर्चाओं में सबसे ज़्यादा आईपी गुप्ता का वो समाज है जो उनके साथ आँख मूंद करके उनके पीछे पीछे हर हाल में चलने के लिए तैयार है। और उनके एक फैसले पर कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन किसी भी तरफ मुड़ने के लिए तैयार है। सुनिए आईपी गुप्ता क्या कह रहे हैं पीरपैंती में, जब उन्होंने संत शिरोमणि कबीर जयंती सह जो जनसंवाद कार्यक्रम था उसमें शामिल हुए। आपको पता नहीं भागलपुर में आपकी कितनी क्षमता है, शायद किसी को नहीं मालूम होगा। हम आपको बताते हैं कि भागलपुर में 10 विधानसभा है, 7 विधानसभा। तो 7 विधानसभा में बीरपुर एक विधानसभा है, जिसमें हम 14,217 वोट हैं। बीरपुर में हम लोग कितने हैं? 14,217 वोट। यानी 2017 वोट में 10,000 हम लोग तोल देते हैं। 164 वोट है। पीरपैंती जो हम लोग खड़े हैं इस विधानसभा में 26,106 वोट है। यानी बिना ततवा का इन तीनों विधानसभा जहां लिखे हैं, बिना ततवा का कोई एमएलए नहीं बनेगा, नहीं बन सकता। कहलगांव 35,012 वोट। कितना है? 35,000। ततवा है ये नहीं हो। 35,012। भागलपुर
35,204 वोट, 35,204। सुल्तानगंज जहाँ से आते हैं सुभाष बाबू, 24,015 वोट। नाथनगर भागलपुर 56,540 वोट। इसका मतलब क्या हुआ? आप कितना ताकतवर हैं? इसका मतलब ये हो गया कि अगर तांती ततवा पान नहीं चाहेगा, ये जो एमएलए बना रहता है ना, बिना ततवा का एमपी एमएलए एक भी विधानसभा में बन सकता है। 14 से 15 करोड़ भारत में है। एक दिन तांती ततवा कोली कोरी का भारत का प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। 14-15 करोड़। और ये इंडियन इनकलाब पार्टी एक दिन तांती ततवा का मुख्यमंत्री भी बिहार में बनेगा। कहीं लिख लो, इंडियन इनकलाब पार्टी जिंदाबाद। कहता है कि आईपी गुप्ता कांग्रेस में चल जेतो तो पता नहीं की तो वोटा दे नहीं, हमरा को तो नहीं देवो कांग्रेस के वोटा। अरे तो हमें कहलियो तोरा बेईमान बन। कांग्रेस रहे राजद रहे कोई मतलब नहीं है, हमको आरक्षण दो, कांग्रेस देगा, भाजपा देगा, जदयू देगा, राजद देगा, उसके तरफ हम जाएंगे। हम लोग को कोई मतलब नहीं। ये आंदोलन में हो गए पटिया बना लेके गुप्ता जी, आप आरक्षण के बाद कहा करा आंदोलन किए। आंदोलन के कोर्ट से निकला इंडियन इनकलाब पार्टी। किस लिए निकला? कि हम अपने लोगों को एमएलए बनाएंगे, एमपी बनाएंगे और लोकसभा विधानसभा भेजेंगे, और जो हमारा आरक्षण छीना उसके छाती पे चढ़ेंगे कि आरक्षण में निकालो, वरना मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, प्रधानमंत्री नहीं रहने देंगे। इसलिए हाँ, तो हमने कहा था कहाँ बोरा थमपान है, ये जब तक चलता रहेगा, अब तब तक जब तक आरक्षण में मिल जाए। अब क्या है? अब यहाँ से चालू होने के राजनीतिक आंदोलन, ईवीएम आंदोलन करना है। एक वोट शाम को ज्यादा खाना है जिस दिन वोट होगा, और सुबह 4 बजे लग जाना है लाइन में अपने अपने गांव में। आपके गांव में जितना जाती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारा ततवा पहले वोट ले लेगा, डाल देगा ईवीएम में, तब दूसरा जात डालेगा वोट। ये श्योर करेंगे हम लोग। कौन बोलता ततवा? जो नेता है, भाजपा वाला है, जदयू वाला है, वो लोग बोलता है। तुम बोले ओए, तुम जदयू भाजपा का नेता बना रहो, जहां रहना रहो, लेकिन ततवा जनता आंदोलन के साथ है, इंडियन इनकलाब पार्टी के साथ है। और ज्यादा अगर ततवा को बहकाने की कोशिश करोगे तो जहां हो ततवा आईपी गुप्ता तुमको वहां भी नहीं रहने देगा। लिख लो, एक भी आदमी अगर तुम आईपी गुप्ता को हानि पहचानना चाहते हो व्यक्तिगत पहुंचा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाति को हानि पहुंचाने की कोशिश करो तो चाहे तुम एमएलसी रहो, मुखिया रहो, सरपंच रहो, बाबू तोरा हराए देवो आके एकदम धारा में घुस देते रहेंगे। वो कहता है कि भाजपा है बड़ा पार्टी है, तो बड़ा पार्टी तो तोरा छोटा काहे कर दिल को भाई, तोरा काहे बड़ा करम करो। बड़ा पार्टी है, प्रधानमंत्री है, उससे हमको क्या लेना देना? तुम प्रधानमंत्री रहो, बड़ा पार्टी रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें हमारा अधिकार दो, हमें हिस्सा दो, तुम बड़ा रहो छोटा रहो। तांती ततवा पान, और ये 7 विधानसभा में एमएलए बनाने वाला कौन?
ताती तत्वा पार, तुम एमएलए बनो, तुम एमपी बनो और तत्वा घंटा बजाएगा। आए? तो क्या है, कब हम लोग को, अब हम लोगों ने घंटा बजाना छोड़ दिया है और अब ये डंडा निकाला है इंडियन इनकलाब पार्टी का। इंडियन इनकलाब पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसका मतलब क्या है कि अगर आरक्षण दोगे यहां से तुम्हारा एमपी बनेगा, यहां से तुम्हारा एमएलए बनेगा, और अगर नहीं बनाओगे, नहीं दोगे, तो हम जिसको चाहेंगे उसको बना देंगे। ये क्षमता है हमारा, है कि नहीं? लेकिन अभी भाजपा वाला देखा, गांधी मैदान में इतना भीड़ जुट गया, बुला रे ततावा तो हमर वोट, ये सदैव मेरा गुलाम, ये कैसे पैर पे खड़ा हो जाएगा, ये कैसे अलग हो जाएगा? ये काम करो, कैसे तोड़ोगे इसको? तो कहियो तो कबीर जयंती मनाओ। कबीर जयंती कहियो नहीं मनाया, अब कबीर जयंती मनाना चाहता है तो किसके साथ मनाओ? कबीर तो सबके थे, तो सबको बुलाओ, सबको मनाओ, उन्हें खाली तत्वा को बुलाओ। तत्वा कबीर जयंती मनाएगा। कबीर सिर्फ तत्वा का है कि सबका है? कबीर सबका है ना, तो काहे बुलाना चाहता है? बुलाना चाहता है गांधी मैदान में तत्वा जो ताकतवर हो गया ना, तत्वा के घर में जयचंद पैदा करो, उसके वोट को तोड़ो। ये उपाय लगा रहा है। भाजपा वाले हमारे घर में नहीं, दुनिया के हर एक जाति में, हर एक घर में जयचंद है। वो जयचंद तुम्हारे घर में ताकतवर हो सकता है। तत्वा अपना जयचंद को पकड़ के नरेटी मोड़ने का ताकत रखता है। देंगे ना तो तुम्हारा जमानत जब्त हो जाएगा। इसलिए जनता आरक्षण के साथ है, आंदोलन के साथ है, इंडियन इनकलाब पार्टी के साथ। मैं सारे लोगों को बोल देना चाहता हूं, बिहार में भारत के तत्वा को, ये फोन पे जो बात करते हो ना इंडियन इनकलाब पार्टी के बारे में, छोड़ने के बारे में, कैसे होगा? गुप्ता जी के पास पैसा है, बाकी के पास पैसा नहीं है, कैसे लड़ेगा? अरे पैदा होते जवान हो गया था, यही सोच के नहीं लड़ेंगे। हमारा आदमी गरीब है, उसको भी एमएलए के टिकट दूंगा अगर वो नेता है तो। और ये महिलाएं अपने बेटी को, अपने बेटा को एमएलए बनाने के लिए, एमपी बनाने के लिए, ये चाची तो जतिया खड़ा होलो 200 रुपया चंदा दे दो। देवो कि नहीं देवो? देवो ना। 80 लाख लोग और 10 गो एमएलए को पैसा नहीं होगा चुनाव लड़ने का, तो आईपी गुप्ता किस काम का? 2-3 को बात कहता है भाजपा वाला, जो ताती तत्वा का नेता, छुटभैया नेता है, वो बोलता है अभी पटिया बनले है आईपी गुप्ता के, होकर की भरोसा पटिया बनते या नहीं बनते, ऐसा ही खत्म हो जाते। हम उसको बोलना चाहते हैं, अरे तो जहिया पैदा होनी वही हो गई तो नेता, कि 30 बरस लग लो, 10 बरस लग लो, तब ने नेता पैदा हुआ। भाजपा पैदा होते ही भाजपा हो गया, कांग्रेस पैदा होते ही कांग्रेस हो गया, जदयू पैदा होते ही जदयू हो गया। अरे हम लोगों ने आंदोलन से पैदा लिया है, कभी मरने वाले नहीं, मिटने वाले नहीं। हमारा एमएलए होना चाहिए, एक एमएलए, चाहे कहलगांव हो, सुल्तानगंज हो, नाथनगर हो, पीरपैंती हो, भागलपुर हो। इस भागलपुर में जो एमपी साहब है, सुन लो भाई, इस बार 2029 में तो डब्बा एकदम गोल कर देंगे, आईपी गुप्ता गोल करेगा।
और जितना एमएलए है सब सुन लो कान खोल के। ततवा का वोट लेते चाची और भाभी का के और मैया का के बाबू का के। इस बार नहीं देंगे, हमारे साथ मेरी लड़ाई में खड़ा होगा तब हम तुम्हें जाने देंगे। और हम आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में इंडियन इनकलाब पार्टी बिहार का नंबर 1 पार्टी बनेगा, देख लीजिए। अरे शादी हो रहा है मोतीपुर में, सदस्य दूल्हा दुल्हन फेरा ले रहा है और बोलता है कि शादियां तो कर ले लिया, अब हम इंडियन इनकलाब पार्टी का मेंबर बनेंगे। 7 फेरा दोनों और इंडियन इनकलाब पार्टी के 200 रुपया के लेकर सदस्य बन गया। ऐसा कभी हुआ इतिहास में? बताओ। जब तक भारत बना है तब से बताओ कि दुल्हा दुल्हन फेरा लेके इंडियन इनकलाब पार्टी का सदस्य बन के फोटो खींचा रहा, ऐसा कभी हुआ है क्या? बताओ। इंडियन इनकलाब पार्टी जिंदाबाद। वो बेटी बोलती है अपने पति को कि अगले महीना शादी है हमारा तुम्हारा, लेकिन अगर हमको गांधी मैदान ले जाएगा शादियां कराने के बाद तो शादी करेंगे बेटा, वरना 13 अप्रैल के बाद डेट बोलो बात को फिक्स करने के लिए। ऐसा कभी देखा है? कहीं नहीं देखा। ये नरेंद्र है, ये सोचता है जाके खेत में गड़ देता है कैनोपी, इंडियन इनकलाब पार्टी का सदस्य बनो और सारी महिलाएं एकदम लाइन लगा के सदस्यता बनना। भारत में आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ है। और बोलता है पटिया में पैदे लेके पता नहीं की होते। अरे हमने तो वो कर दिखाया जो भारत में किसी ने नहीं किया, गांधी मैदान को छोटा कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान रखिएगा, मुझे जाना होगा। तो आपने सुन लिया, यही स्टाइल और इसी अंदाज में आईपी गुप्ता अपने लोगों से बात करते हैं और अपने समाज के लोगों को जागृत भी रखते हैं और लिटरेट भी करते हैं। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।